प्रश्न नंबर 19 है सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी, देखो ए सी बी, ठीक है। त्रिभुज ए सी बी कहा है, देखो त्रिभुज ए सी बी हम ये मान लिया, त्रिभुज ए सी बी हो गया। और एक और है जो ईजीएफ है, कोण ईजीएफ है, एक और बना दे रहे ईजीएफ, तो ईजीएफ, ठीक है। एसीबी त्रिभुज का कोण, कोण एसीबी कहा है तो कोण एसीबी हो गया, ईजीएफ कहा है तो कोण ईजीएफ हो गया। के ऐसे समद्विभाजक हैं सी बिंदु डी और एच क्रमशः, डी और एच क्रमशः है समद्विभाजक किसके, इनके और इनके, तो सी डी होना चाहिए, देखो सी डी इस कोण का समद्विभाजक हो गया सी डी। फिर जी एच कहा है, जी एच अब आएगा समद्विभाजक, देखो उसमें कहा है सी डी और जी एच कोण एसीबी और ईजीएफ के ऐसे समद्विभाजक हैं जो बिंदु डी और एच क्रमशः एबीसी, एबीसी त्रिभुज एबीसी का, ठीक है, और एफ ई जी ए बी सी, ध्यान रखना ए बी सी कहा है और एफ ई जी कहा है, ए बी सी कहा है और एफ ई जी कहा है, ये कहा है नहीं कहा है। तो जब अपन लोग देखेंगे तो जो देखो अभी आगे और बता रहे हैं, ए बी और एफ ई पर स्थित है, ए बी कहाँ है, ये है, और एफ ई ये है, तो इस पर ये स्थित है बिंदु, ठीक है। यदि ए बी सी सर्वांग डी एफ और एफ ई जी, ए बी सी सर्वांग एफ एफ ई जी, ए बी सी और एफ ई जी, ठीक है, सर्वांग सम है, इसका मतलब देखो ए बी सी तो कोण जो बी आ रहा है बीच में आ रहा है, तो एफ ई जी ये वाला कोण बीच में आ रहा है, ठीक है, बराबर होगा। कोण ए बी सी कहा है तो कोण एफ ई जी कहा है, तो मतलब कोण ए और कोण एफ बराबर है, ठीक है। ध्यान रखना ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है। और ये कहा था समद्विभाजक है, देखना जब ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, इसका मतलब दो कोण बराबर मिल गए, तीसरे ये वाला कोण बराबर होगा, दोनों का ये कोण सेम हो जाएगा, तो अपन लोगों को ये कोण सेम हो गया, इस हिसाब से कह सकते हैं जी वाले कोण जो है ना बराबर बराबर है और समद्विभाजक है, तो यानी जी वाला कोण बराबर हो जाएगा, जी वाला बराबर हो जाएगा, कोण समद्विभाजक कहा था ना, तो यानी ये कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया, इतना पता चला, ठीक है। अब उसमें सिद्ध करना है कि सी डी बटे जी एच और ए सी बटे एफ जी, सी डी बटे जी एच और ए सी बटे एफ जी, ठीक है। तो हम ना पहले इस वाले त्रिभुज को ले रहे हैं, इस वाले को ले रहे हैं, इतने को, ठीक है। देखो अब ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, और जे कोण और जे कोण तो बराबर ही थे, दो जे कोण, तो इसका मतलब हम देखना सर्वांग जब समरूप दिखाएंगे तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप होगा, ध्यान रखना ऊपर वाला और इधर नीचे वाला, और इधर नीचे वाला उधर ऊपर वाला समरूप होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखना ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है, और जे वाला कोण और जे दो ही कोण मतलब जे कोण बराबर है, तो ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि जे बराबर है तो इसके वाला जी बचा त्रिभुज का, तो यानी कि जे वाला कोण और जे वाला बराबर हो जाएगा। तो अपन लोग लिखते हैं पहले कौन से त्रिभुज से लिखते हैं, इस त्रिभुज कोण से लिख दे रहा है, ठीक है, त्रिभुज ए डी सी, एडीसी से तथा एडीसी कहा है, एडीसी कहा है, तो इधर क्या होगा, जी वाला और जी वाला बराबर है ना, तो एफ एच जी होगा कि नहीं होगा, एफ एच जी ये होगा। अपन लोग लिख रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं सी डी वाली लाइन तो इसकी कौन सी लिखेंगे, जी एच वाली लिखेंगे, तो सी डी बटे जी एच,
ठीक है, सी डी बटे जी एच लिखा है। अब हम जे वाला कोण ले रहे हैं, इसके सामने कौन सा कोण है? हम तुलना किस किस की कर रहे थे, इसकी और इसकी कर रहे थे ना। ठीक है, तो ये वाला कोण में देखो जी वाला कोण ले रहे हैं तो इसके वाला जी वाला कोण होगा। तो हमको अगर जे वाला कोण और जी वाला कोण बराबर, तो इसके सामने वाली भुजा जे, उसके सामने वाली भुजा जे हो गई। जे वाला कोण है तो जे वाला कोण है, इसके सामने वाली भुजा जे हो गई, इसके सामने वाली जे हो गई। तो अपन लोग लिख सकते हैं क्या, डी ए या फिर ए डी बटे एफ जी, एफ एच होगी ना, ए डी बटे एफ एच। और बची कौन सी है, सी ए बटे एफ जी, सी ए बटे एफ जी। होगा कि नहीं होगा? अपन लोगों को सिद्ध क्या करना था, ये करना था। तो देखो ये बराबर में ये, बराबर में ये, लेकिन सिद्ध करना है ये, तो अपन लोग लिख लेंगे कौन सी वाली, सी डी बटे जी एच बराबर जी वाला लिख लेंगे, एसी, एसी लिखा है ना तो एफ जी लिख सकते हैं। हो गया पहला सिद्ध, आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, फिर दूसरे वाले में देखेंगे, दूसरा वाला यार, ये तो हो गया पहला सॉल्यूशन नंबर पहला। सॉल्यूशन नंबर दूसरा देखो, अब कहा है डीसीबी समरूप एचजीई, तो डीसीबी, डीसीबी तो इसके जैसा तो था ये वाला ऊपर वाला, तो डीसीबी, तो इधर से कहा है तो इधर कौन सा हो जाएगा, एच जी ई, एच जी ई होगा कि नहीं होगा? लिख देंगे अपन लोग, लिख देंगे अपन लोग, क्या लिख देंगे कि, हाँ तो देखो इसमें लिखेंगे त्रिभुज, देखो जी वाला और जी वाला और जी वाला कोण बराबर है ना, तो डी सी बी, जी वाला दिखाना है सॉरी, कोण डी सी बी बराबर, डी सी बी बराबर कौन सा हो जाएगा, जी वाला ऊपर वाला, तो एच जी एफ, डी सी बी एच जी ई, त्रिकोण एच जी ई, सही है। फिर इसके बाद देखना कोण डी लिया है तो कोण एच ले लेंगे, तो कोण एच डी लेंथ कैसे लिख सकते हैं, नहीं तो ये लिया है तो ये ले ले रहे हैं, अपन लोग ऊपर वाला सिद्ध कर रहे हैं ना, नीचे वाला कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। डी सी बी ये वाला कर रहे हैं तो उधर ऊपर वाला, तो जी वाला कौन है तो जी वाला हो, तो अपना लिख दे रहा है कौन सा, सी बी डी लिख दे या डी बी सी लिख दे रहा है, डी बी सी लिख दे रहा है, डी बी सी बराबर, डी बी सी लिया तो इधर कौन सा लेंगे, ये वाला, तो एच ई जी, एच ई जी, एच ई जी होगा कि नहीं होगा, डी बी सी लिया तो एच एच ई जी लेंगे। और जब दो कोण बराबर मिल गए हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, कौन सा, ये वाला, वो कि बराबर है ही है, कौन सा लिख सकते हैं, यही वाला बचा है, ये वाला बचा है, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, नहीं तो लिख देंगे ए ए समरूपता, ठीक है। लिखना हो तो ए से लिख दो, बचा क्या है, डीसीबी हुआ है, डी सी बी, तो ये वाला लिख दो, बी डी सी, बी डी सी लिया, तो इधर कौन सा ले लो, ई जी ई एच जी, ई एच जी, ए ए समरूपता होगा, तो इस प्रकार लिख देंगे त्रिभुज डी सी बी समरूप एच जी, ठीक है। सेम इसी प्रकार तीसरा करेंगे, सॉल्यूशन नंबर तीसरा देखो, सॉल्यूशन नंबर तीसरा देखो, सॉल्यूशन नंबर तीसरा देखो क्या है, डी सी ए वाला है, डी सी ए, तो लिखेंगे कोण डी सी ए बराबर, डी सी ए बराबर क्या हो जाएगा, एच जी एफ, एच जी एफ, जी वाला लेना है, डी अच्छा सॉरी, डी सी ए, तो डी सी ए लिया तो एच जी एफ ही आएगा, एच जी एफ, डी डी सी ए ऊपर लिया तो ये रहना इसके बराबर, तो एच जी एफ हो जाएगा। और ये वाला कोण, वही वाला कोण, तो कोण ए बराबर कोण एफ हो जाएगा, और जब दो कोण बराबर हैं तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाना है, तीसरा और लिख दे रहे, तीसरा का है, जी वाला लिख दें, कोण डी बराबर कोण एच,
लिख देंगे ए ए समरूपता से लिख दोगे क्या? त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। देखो प्रश्न नंबर 20, निम्न चित्र में x को ABC के पदों में व्यक्त करना है। तो देखो ये दो त्रिभुज हैं, ये वाला त्रिभुज है तो ये वाला त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज दोनों कैसे समरूप? कैसे? जब ये कोण 46 है, ये कोण 46 है और इन दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है? ये वाला कोण उभयनिष्ठ है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। कौन कौन सा? LKM त्रिभुज LKM समरूप और PKM ये दोनों क्या है? समरूप है। तब समरूप है सॉरी PKN, हाँ PKN, ठीक है, LKM और PKN ये समरूप हो गए। अब देखना जब ये समरूप है तो इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर होगी, तो यानी कौन सी भुजा? LM समांतर PN होगी कि नहीं होगी? जब भुजा समांतर है तो देखो अपन लोग इसके बटे में ये पूरा रख देते हैं, इसके बटे में ये पूरा रख देते हैं, इसके बटे में ये पूरा और इसके बटे में ये ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो अपन लोग रखते हैं क्या 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 दिया है? ये और ये और ये और ये दिया है, ठीक है। हम लोग लिख रहे हैं इसके बटे में ये पूरा और इसके बटे में ये पूरा। तो पहले लिखते हैं KN बटे में क्या हो जाएगा? KM बराबर, देखो KN बटे में KM पूरा हो गया, और जब KN लिया है तो PN लेंगे, PN बटे में LM हो जाएगा। अब KN का मान कितना है? C और KM का मान कितना है? अब KM का ध्यान रखना यहां से यहां तक होगा, KM का मान क्या होगा? यहां से यहां तक, तो देखना KM का मान क्या हो जाएगा? B प्लस C हो जाएगा। KM का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? B प्लस C, तो लिख दें KM का B प्लस C बराबर PN का मान क्या है? PN का X है और LM का मान क्या है? A, ठीक है। अगली लाइन में क्या हो जाएंगे? त्रियक गुणा होंगे, तो AC हो जाएगा बराबर में X B प्लस C हो जाएगा, तो X बराबर क्या हो जाएगा? AC बटे B प्लस C, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, आंसर हो गया AC बटे B प्लस C।